हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉगिंग कोर्स क्लास नंबर 2। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल निश यूजिंग अ पेड टूल। गाइस, अगर आपने फ्री में निश को फाइंड करना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम बिना किसी पेड टूल को यूज करके हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल निश को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपने पेड टूल की मदद से निश को फाइंड करना है तो इस वीडियो को पूरा आपने एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी एंटायर ब्लॉगिंग जर्नी को बदल कर रख देने वाली है। क्योंकि गाइज, हमें यूट्यूब पर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलता जो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सके कि निश को फाइंड कैसे करते हैं। सब जो यूट्यूबर हैं वो सब बस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। वो अपने पेड कोर्स में ही सही तरीके से बताते हैं कि कैसे हम एक निश को फाइंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे जितना भी बताते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं। कभी भी आपने उनके यानी कि तरीकों को अपनाकर या उनके तरीकों को फॉलो करते हुए अपनी निश को सिलेक्ट नहीं करना, नहीं तो आप कभी नहीं रैंक कर पाएंगे। तो क्योंकि गाइज, मोस्ट ऑफ द 80% जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपनी निश को यूट्यूबर के कहने पर सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाते, और जब थक हार जाते हैं तो वो उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो वो ब्लॉगिंग को स्किप कर देते हैं। क्योंकि गाइज, अगर हम एक गलत निश को सिलेक्ट कर लेते हैं तो चाहे जितना मर्जी अच्छे तरीके से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लें, जितने मर्जी अच्छे तरीके से वेबसाइट की एसईओ कर लें, अच्छे से आर्टिकल लिखवा लें, तो हमें कभी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट ऊपर आने ही नहीं देंगी। तो इसलिए निश को सिलेक्ट करना ब्लॉगिंग की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हर प्रोफेशनल ब्लॉगर अपने लिए एक बेस्ट निश को सिलेक्ट करता है, और मैं अपने पर्सनल रूल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने लिए एक प्रॉफिटेबल निश को फाइंड करता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं बेसिकली निश क्या है। निश हमारे लिए एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसकी यानी कि एक सर्कुलर चीज़ है जिसके अंदर रहकर हम काम करते हैं, और वो सर्कुलर हमें क्या बेनिफिट देता है या फिर उल्टा हमें नुकसान दे रहा है। फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर हमने एक निश सेलेक्ट की है तो उस निश के अलावा हमारे और कंपटीटर हमसे तगड़े हैं या हमसे कमज़ोर हैं। अगर हमसे कमज़ोर हैं या फिर हैं ही नहीं तो हमारी निश एक प्रॉफिटेबल है, और अगर हमारी यानी कि निश से जो कंपटीटर हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं या फिर हाई अथॉरिटी वाले हैं तो हमारी निश जो है वो बेकार है। आपने इस बात को दोबारा भी गौर से सुनना है। ये बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये बात जो है अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने लिए एक निश को सिलेक्ट कर पाते हैं। निश हमेशा वो सिलेक्ट करें जिसमें आपका तो या तो पहले कंपटीटर ही नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो सही तो बिल्कुल लो वैल्यू वाला होना चाहिए, लो अथॉरिटी वाला होना चाहिए, तो तभी आप जो है अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक करवा सकते हैं। अगर आपका हाई अथॉरिटी वाला कंपटीटर है तो उसको बीट करने में आपको 1 ईयर 2 ईयर लग सकता है, तो इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। आप 6 माह काम करेंगे और जब आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप थक हार कर जो है ब्लॉगिंग फील्ड को छोड़ देंगे। अगर आपने निश के बारे में ब्रीफली जानना है कि निश क्या है और निश की कितनी टाइप हैं तो पिछली वीडियो में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पेड टूल की मदद से एक प्रॉफिटेबल निश को फाइंड कर सकते हैं। गाइज, लैपटॉप की होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने सैमरश और एचरफ दोनों टूल में से कोई भी टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी टूल यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें जो है आपको रिजल्ट जो है वो गलत देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमने एक प्रॉफिटेबल निश को फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो आपने सिंपली उसको यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो इंटरेस्ट है वो है मोड एपीके में, तो सिंपली यहाँ पर मैं मोड एपीके को सर्च करूँगा। तो मोड एपीके को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको हज़ारों वेबसाइट मिल जाएंगी। तो आपने एक ऐसी वेबसाइट को सर्च करना है, एक ऐसी वेबसाइट को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको लगे कि इसमें जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरी जो नीश है, मेरी जो इंटरेस्टिंग नीश है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक गेन कर रही है वो है modi.ai जो है, ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर रही है। तो मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूँ एक पेड टूल की मदद से। तो सिंपली इसका जो है होम पेज को आपने यूआरएल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप सैमरश को ओपन करेंगे। डैशबोर्ड पर सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंटर अ डोमेन। तो सिंपली यहाँ पर आपने डोमेन को जो है वो पेस्ट करना है और सिंपली आपने सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें जो है apkmodi.io का जो है वो सारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि उसने क्या क्या कर रखा है, कितना ट्रैफिक है, कितना ऑर्गेनिक यहाँ पर सर्च ट्रैफिक है और कितना ऑर्गेनिक कीवर्ड है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अथॉरिटी जो है इसकी 66 है, तो हमें इससे फ़िलहाल कोई भी मतलब नहीं है। तो हमें इसमें से एक ऐसे टॉपिक को फाइंड करना है जिसका कंपटीशन लो हो और ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक रिसर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे व्यू डिटेल के बटन पे क्लिक करना है। तो ये व्यू डिटेल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सारा कुछ बता रहा है कि इसके ऑर्गेनिक से कितनी ट्रैफिक है, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रैंक में है और किस कंट्री में है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री देखने को मिलेगी। तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस पर आप काम करना चाहते हैं कि नहीं, हम जो है इस कंट्री में काम करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि जिधर ट्रैफिक ज़्यादा हो कंट्री में, तो आपने हमेशा उसी कंट्री को टारगेट करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इसका ट्रैफिक आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, तो सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। नहीं तो आप कोई भी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप टारगेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर आपको क्या लगाना है, सिंपली आपने वॉल्यूम पर क्लिक करना है। वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है 10,000 से 1 लाख के वॉल्यूम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर केडी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अभी आप इसको ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अच्छे कीवर्ड देखने को नहीं मिल रहे तो फिर आप जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं इसको ऐसे ही सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद नीचे आपने सबसे अहम काम जो करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आपने जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो सबसे लो है उसको टारगेट करना है। तो मेरे पास जो है ये सिंपली इस तरीके से बनकर आ गए हैं कि मतलब कि मेरी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है नीचे की तरफ जाऊँगा तो बढ़ेगी। अगर आपकी ऊपर जो है वो ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है कम कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड होंगे वो आपके सामने ऊपर शो हो जाएँगे। तो इस तरीके से अगर आपको शो हो रहा होगा तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले जो लो की कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड होंगे वो आपके सामने हाई टॉप पोज़ीशन पर शो हो जाएँगे। तो यहाँ पर देखें शो हो गए हैं। तो अब हमें इसे देखना है कि कौन सा कीवर्ड पर हम काम कर सकते हैं या कौन से कीवर्ड पर हम नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस 2023 का ज़माना आ चुका है और अब जो है हम एक बड़ी-बड़ी वेबसाइट को जो है वो टक्कर नहीं दे सकते। क्योंकि गाइस अब जितनी भी बड़ी वेबसाइट हैं उन पर भी एक टीम वर्क होता है। मतलब कि उस पे भी 20 से 30 बंदे वर्क कर रहे होते हैं। अगर आपके पास भी 20 से 30 बंदे हैं और अगर आपके पास भी जो है एक्सपर्ट बंदे हैं, एसईओ को एक्सपर्ट हैं, कंटेंट राइटर आपने बिठाए हुए हैं या फिर कंटेंट राइटर से आप आर्टिकल लिखवा सकते हैं, एक अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखवा सकते हैं, तब आप बड़ी वेबसाइट को जो है वो टक्कर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बड़ी वेबसाइट को कैसे एनालिसिस करें, तो इस पर जो है मैं वीडियो बना दूँगा। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो इस पर थोड़ी डिटेल वीडियो होगी, 1-2 घंटे की होगी। तो उसमें मैं आपको कंप्लीटली डिस्कस कर दूँगा कि कैसे हम एक बड़ी वेबसाइट को जो है वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने कैसे कीवर्ड की बेस पर जो है एक निश को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो बिल्कुल लो देखने को मिल रही है। लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है, तो सिंपली आपको यहाँ पर टूल भी बता देगा कि जो वेरी ईज़ी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 0 से 14 है। तो इसके दरमियान अगर आपको कोई कीवर्ड देखने को मिल रहा है, उसका ट्रैफ़िक ज़्यादा है, तो आप उस पर काम करके ईज़िली विदिन 2 से 3 मंथ में आप इज़िली अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आपको सारा चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कितनी परसेंटेज पे जो है कीवर्ड की क्या सिचुएशन है। तो सबसे हार्ड जो है वो 100 पे है और जो हार्ड है सिर्फ वो जो है 70 से 84 है डिफ़िकल्टी, और जो डिफ़िकल्ट है वो 50 से 69 है, पॉसिबल जो है वो 30 से 49 है। तो अगर आपकी एक नई वेबसाइट है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वेरी ईज़ी की तरफ जाएँ। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं और नई डोमेन बना रहे हैं, नई वेबसाइट बना रहे हैं, तो तब आप जो है ईज़ी की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे-जैसे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक आने लगेगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता रहेगा यानी कि ट्रैफ़िक आता रहेगा, तब आप पॉसिबल की तरफ से जा सकते हैं। आपको ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, वो यही बताते हैं कि आप जिस कीवर्ड पर लिखना चाहें बस कंटेंट अच्छा लिखे, बैकलिंक बनाएँ, आप रैंक कर जाएँगे। ऐसा कोई भी सीन नहीं है आज के दौर में। आज के दौर में आपको हमेशा लो कीवर्ड की तरफ ही जो है वो वर्क करना पड़ता है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर हम लो कीवर्ड पर काम करेंगे, लो वॉल्यूम पर काम करेंगे, तो हमारा ट्रैफ़िक कैसे बनेगा? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें जो ये कीवर्ड मिला है टैग आफ्टर स्कूल एंड्रॉयड, इस पर हम जो अपना डोमेन लेकर जो है वो
इसको रैंक करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको एनालिसिस किया है, इस पर कोई भी डोमेन रजिस्टर नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एनालिसिस करना है। तो इस पर देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम 22,000 है। तो मीन्स कि अगर टूल आपको 22,000 का वॉल्यूम बता रहा है, तो अगर आपको रियलिटी में देखना तो इसका वॉल्यूम मिनिमम 2 लाख से अबव है। मीन्स कि आपको 100x से मल्टीपल कर सकते हैं जो भी आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर 10 के देखने को मिल रहा है तो मिनिमम वो आपको 1.5 लाख 2 लाख वॉल्यूम देखने को मिलता है रियलिटी में। टूल जो है वो काफ़ी कम वॉल्यूम बताते हैं, सैमबेज तो वैसे भी ज़्यादा कम बताता है, एचरफ जो है वो फिर भी ज़्यादा बताता है। तो ये आपको एक कीवर्ड देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे ऐसे छोटे कीवर्ड पर जो है काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लेना है टैग आफ्टर स्कूल, तो सिंपली आपने इसको सर्च करना है, इसको कॉपी करना है। ये हमें जो है लो कंपटीशन और हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड देखने को मिल गया है। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ सही से, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट करके मैं इसको सर्च करता हूँ। तो सर्च करने के बाद आप ऊपर रिजल्ट देख सकते हैं, करोड़ों में इसका रिजल्ट है। और यहाँ पर देखें ये एपीके प्योर और एपीके इस तरह की वेबसाइट रैंक कर रही हैं। इसका आप ट्रेंड देख सकते हैं, ट्रेंड भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो सिंपली सबसे पहले आपने जो कीवर्ड देखा उसको सर्च कर लेना है कि उस पर तो कोई डोमेन रैंक नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मेरा जो कीवर्ड था वो था टैग आफ्टर स्कूल एंड्रॉइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी वेबसाइट यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन उस पे बेस वेबसाइट नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैग आफ्टर स्कूल .com की तरह जैसी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च में नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है कि जो कीवर्ड आपको मिल रहा है जिसका वॉल्यूम हाई है, जिस पर आपको लगे कि इस पे टॉपिक जो है वो 20-30 बन सकते हैं, मिनिमम 20-30 टॉपिक तो उस पर ज़रूर बनने चाहिए, तो उस कीवर्ड को जो है आपने उस पर बेस्ड डोमेन लेना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कीवर्ड था उस पर कोई भी डोमेन नहीं लिया हुआ है। टैग आफ्टर स्कूल apk.com भी हमारे पास पड़ी है, उसके अलावा टैग आफ्टर स्कूल apk.co भी हमारे पास पड़ी है, उसके अलावा प्रो में जो है वो भी हमारे पास साइट पड़ी है। मीन्स कि इसके ऊपर किसी ने भी अभी तक माइक्रो नीश नहीं बनाई। तो जब आप इस पर माइक्रो नीश बनाते हैं तो आप इजीली रैंक कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन शॉर्ट मोड एपीके। तो सिंपली मैं जब इसको सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं आपके सामने पहली साइट कौन सी आ रही है, इन शॉर्ट apk.net। मीन्स के गूगल जो है वो मैक्रो नीश को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली वेबसाइट जो है वो इन शॉर्ट एपीके वाली है, देन एपीके डन आ रही है जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन उसको भी बीट करके ऊपर खड़ा है। तो यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं पेज अथॉरिटी जो है वो 45 पे है, लेकिन जो मैक्रो नीश वाला है उसकी आप पेज अथॉरिटी देख सकते हैं सिर्फ 24 पे है। मीन्स वो इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि उसका जो डोमेन है वो कीवर्ड पे बेस है। हमने इन शॉर्ट मोड एपीके सर्च किया तो उसका जो डोमेन था वो था इन शॉर्ट एपीके, तो इसलिए गूगल ने उसको ऊपर रैंकिंग दे दी। तो मैं भी आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ें, छोटी चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। 2023 में इसका दौर है, आगे आने वाले दौर में इसका भी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और इस पर काम करना भी और मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से आपने कोई एक परफेक्ट माइक्रो नीश चूज़ कर लेनी है जिस पर आप काम करेंगे। बाकी फ्री वीडियो में मैंने आपको थोड़े मज़ीद आइडियाज़ दिए थे, उनको भी आप एक मरतबा लाजमी देख लेना। इन दोनों वीडियो को जो है आपने अच्छे तरीके से देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि एक नीश को कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आप माइक्रो नीश को फाइंड कर सकते हैं। बड़ी वेबसाइट की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। मैं भी काफ़ी अरसे तक इसी काम में लगा रहा था कि बड़ी बड़ी वेबसाइटों को बीट करने के चक्कर में, लेकिन मैं उनको बीट नहीं कर सका। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की वो मैं अभी आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ कि आपने कभी भी बड़ी वेबसाइट के साथ मुकाबले में नहीं जाना। हमेशा एक छोटी वेबसाइट के साथ चलना है। एक छोटी वेबसाइट से आपने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखने हैं, ट्रैफिक गेन करना है। जब आपके पास ट्रैफिक आ जाए, आपकी अथॉरिटी गूगल में बन जाए, 20 या 30 अथॉरिटी बन जाए, तब आप थोड़े जो है डिफ़िकल्ट कीवर्ड को जो है वो अपनी वेबसाइट में ला सकते हैं। मीन्स उन कीवर्ड पर आप अपना आर्टिकल लिखवा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो अब आपको एक बोनस टिप ये दे देता हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ किया टैग आफ्टर स्कूल पर जो है वो डोमेन लिया है और 20 आर्टिकल भी लिख लिए हैं, आपका जो है आर्टिकल गूगल में रैंक भी कर गए हैं, तो तब आप इसके अलावा भी और टॉपिक लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि यहाँ पर मैंने सर्च किया है कैपकट टेम्पलेट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें नीचे आपको जो ये साइट मिल रही है ऑल सिम इन्फो, इसने जो है डोमेन तो लिया हुआ है सिम इंफॉर्मेशन पे, लेकिन इसने जो है आर्टिकल कैपकट टेम्पलेट पे लिखा हुआ है और रैंक कर रहा है। तो मीन्स कि आपने जो भी नीश लिया है पहले सबसे पहले उसके जितने भी टॉपिक बन रहे हैं उसको कवर करें, उसको जो है अपने रैंक में लाना है। जब रैंक में लाएंगे तो गूगल आपको अथॉरिटी देगा। जब आपके पास अथॉरिटी होगी तब आप जो है धीरे धीरे ऊपर जो जितने भी डिफ़िकल्ट कीवर्ड हैं उन पर जो है आप अपने आर्टिकल लिख कर रैंक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है वेरी इजी कीवर्ड जितने भी हैं आपने अपने डोमेन में इम्प्लीमेंट करने हैं उस पर आर्टिकल लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो आपके मिनिमम 10-15 पेजेस तो गूगल में रैंक हो ही जाएंगे। जब वो रैंक हो जाएंगे तब आपने इजी की तरफ जाना है, इजी से फिर पॉसिबल। तो आप अपनी नीश से थोड़ा थोड़ा हट के जाना है, यानी कि पहले अपने नीश के सारे टॉपिक कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एपीके की साइट बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने इन शॉर्ट की एक वेबसाइट बनाई है। इन शॉर्ट की बनाने की कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं जो कि मैं भूल गया था। तो आपने जो भी डोमेन यहाँ पर कीवर्ड आपको मिलता है उसको गूगल में लाजमी सर्च करना है कि उस पर कोई मैक्रो नीश वेबसाइट तो नहीं है। अगर मैक्रो नीश वेबसाइट है तो आपने वो डोमेन नहीं लेना, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी रैंक में है तो आपको ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने मैक्रो नीश के सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पर जो है आप आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाहता था वो आपको कम्प्लीटली समझ लग गया होगा। ये वीडियो भी आपने देखनी है और फ्री जो मैंने आपको मैक्रो नीश फाइंड करने का तरीका बताया वो भी देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ बताएं। और अगर आपको इसके अलावा कोई और चीज़ पर काम करना है, कोई आपको मसला पेश आ रहा है, तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आपका भाई आपका इशू सॉल्व करेगा और आपको एक अच्छा मशवरा देगा।